टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 17 से अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कि शो दैट, क्या शो करना है आपको, शो दैट 3x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट टू सर्किल, यानी ये लाइन इस सर्किल पे क्या है, टेंजेंट है। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। प्लस में 15 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टेंजेंट विच इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन 3x इक्वल टू 4y। इसकी बात तो बाद में करते हैं, पहले तो अपन ये प्रूव करते हैं कि ये वाली लाइन इस पे टेंजेंट है, ठीक है ना। तो देखो टेंजेंट है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये सर्किल है, इस सर्किल की इक्वेशन ये है और ये आपकी टेंजेंट है। ये टेंजेंट क्या होगी, 3x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0 और ये सेंटर पॉइंट आ गया। यानी ये वाली लाइन इस पे टेंजेंट है होगी जब इस लाइन की इस सेंटर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, इसको मैं d ले लेता हूं, ये यदि रेडियस की इक्वल आ जाए तो अपन कह सकते हैं कि इस सर्किल पे ये टेंजेंट है। कब, जब d और r इक्वल आ जाए, ठीक है। तो आपको सेंटर चाहिए और r की वैल्यू भी चाहिए। तो सेंटर कहां से आएगा, यहां से। r की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। तो अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो आपकी जो सर्किल की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां से तो लिख सकता हूं मैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहां से लिख सकता हूं, एक बार तो लिख दो इसको ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8y, 8 का हाफ कितना, 4 का स्क्वायर इधर ऐड कर दो और इधर आप माइनस कर दीजिए, यानी इधर भी ऐड कर दो, और ये प्लस का 15, ठीक है, और प्लस 50, चलो ठीक है। x माइनस 0 का होल स्क्वायर, इस पूरी क्वांटिटी को लिख सकता हूं मैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 16 इधर आएगा तो 15 आ जाएगा ये, और 16 माइनस 15 कितना, 1 का स्क्वायर कर सकता हूं। इस इक्वेशन का मैं कंपेयर करूं जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल की, तो x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r। तो इन दोनों का मैं कंपेयर करूं तो सेंटर क्या होता है इसका, h, k। तो आपकी जो सेंटर की वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए क्या आएगा, 0,4। रेडियस कितनी आ गई, रेडियस r की वैल्यू 1 आ गई है। अब आपको ये सेंटर तो फाइंड आउट हो गया आपका 0,4। अब आपको इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट फाइंड आउट कर लो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट C 0,4। यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो D, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप P लो तो ले ले एक बार, और फॉर्मूला भी जानते हैं कि ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मेट है। तो d की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आपकी इक्वेशन ये रही। यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट कर दो, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है। तो वैल्यू होगी 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 4 और प्लस का 11 अपॉन में वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूं d इक्वल टू माइनस 16 प्लस 11 अपॉन में 9 प्लस 16 कितना रूट 25, और रूट 25 की वैल्यू आप जानते हो 5, और इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस 16 प्लस 11 कितना माइनस का 5 अपॉन में कितना 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, d की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। -1 आ गई तो d का -1 आ गया। d आपकी एक डिस्टेंस है,
मॉडुलस के बाहर आप इसको निकालोगे तो ये +1 देगा आपको। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से r किसकी इक्वल हो गया, d की इक्वल हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन ये कि हेंस इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट टू सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है ना, हेंस प्रूफ। ये कंडीशन आपको गिवन थी और ये प्रूफ करके रिप्रेजेंट करनी थी। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं, इस पे एक टेंजेंट और बनी हुई है। ठीक है ना, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। इससे रेडियस की जो वैल्यू आपकी आई है वो 1 आ गई है। ठीक है ना, इस पूरे को मैं 1 कर देता हूं, ये 1 आ चुकी है। तो एक बार आप नोट डाउन करो इसको और मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टेंजेंट। अदर टेंजेंट की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो अदर टेंजेंट में ये बना लेता हूं, ये टेंजेंट L है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, विच इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, यानी ये वाली लाइन जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन क्या आपकी 3x इक्वल टू 4y। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो अदर टेंजेंट लाइन है, अदर टेंजेंट पैरेलल है किसके, इसके। तो लेट करके इसको अदर टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 के। यदि ये पैरेलल है तो इस लाइन L की जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी 3x माइनस 4, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन इसके लाइन की ये पैरेलल है तो ये फर्स्ट टू टर्म इक्वल आएगी और लास्ट जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है वो आपकी चेंजेबल रहेगी। ये इक्वेशन आ गई आपकी। जो पैरेलल इक्वेशन है ये वाली, इसकी इक्वेशन आपकी ये आएगी कि 3x माइनस 4y और प्लस का k इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये k की वैल्यू कब आएगी, जब मैं यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर दूं। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपकी गिवन आपको, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपकी आई है ये रेडियस है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। और ये पॉइंट ले लीजिए आप, ए पॉइंट ले लो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम फॉर्मूला है। देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन, ठीक है ना, आप लाइन लिख दो यहां पे, ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, टेंजेंट लाइन 3x माइनस 4y प्लस k इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट C 0,4। तो आपकी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी r की इक्वल है। ठीक है ना, ये आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r की इक्वल है। तो d किसकी इक्वल आपकी, d इक्वल टू r इक्वल टू 1। तो यहां पे तो आप 1 पुट कर दो और इसकी वैल्यू में पुट कर दो, तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 4, और प्लस में कितना k, अपॉन में कितना आएगा रूट ऑफ, अभी फाइंड आउट किया था तो 25 आ जाएगी, है ना, आप कर लेना इसको। ठीक है, इसी को लिख सकता हूं मैं 11 इक्वल टू, ये कितना आपका, ये पूरी वैल्यू 16 0 हो गया, ये 16 प्लस k अपॉन में कितना 5, इसका मॉडुलस को आप हटाओगे तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 इक्वल टू माइनस 16 प्लस में k, ये वैल्यू आ गई। केस फर्स्ट में मैं पॉजिटिव साइन ले लूं
तो +5 इक्वल टू -16 प्लस के, तो के की वैल्यू 5 + 16, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 21 आ गई। वैल्यू आप पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन मिलेगी टेंजेंट वाली 3x + -4y + 21 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि आप नेगेटिव साइन लेते हो इसका, टेकिंग ए नेगेटिव साइन, तो -5 इक्वल टू -16 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। तो आपकी इक्वेशन मिल जाएगी 3x - 4y और प्लस का 11 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन थी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। अब अपन करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं अपन। ठीक है, इसको आप कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए आप ध्यान से। क्या गिवन आपको कि शो दैट x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 8 टच द सर्किल। ठीक है, यानी टच द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 माइनस 12 इक्वल टू 0। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट x इक्वल टू 7 है, ठीक है ना, ये आपके सर्किल की इक्वेशन को टच कर रहा है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो रेडियस फाइंड आउट करो। ठीक है, दोनों के लिए फाइंड आउट करना है, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं सर्किल की बात करूं। ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले तो अपन। सबसे पहले इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस यानी प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो आपकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 4x, 4 का हाफ 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और इधर भी आप 2 का स्क्वायर ऐड कर दो। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू y स्क्वायर माइनस 6y और 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, इधर भी आप 3 का स्क्वायर ऐड कर दो। फिर रिमेनिंग वैल्यू माइनस का 12, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूं y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आपका 9 और 4 13 और ये इधर आएगा तो प्लस का 12। इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 को क्या लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। तो आपका जो सेंटर पॉइंट है वो तो कितना आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा आपका 2,3 और रेडियस कितनी आ गई 5 आ गई और रेडियस आपकी 5 आ गई। तो ध्यान से देखो, जो सर्किल आपको मिलेगा, सर्किल अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको ये गिवन है कि ये दोनों पॉइंट आपकी इस सर्किल के ऊपर टच कर रही है। तो एक लाइन तो ये ले लीजिए, ठीक है ना, इस पॉइंट को P ले लेता हूं। ये लाइन कौन सी आपकी x इक्वल टू 7 है, इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक दूसरी लाइन आपको ये गिवन है, ये वाली, ये कौन सी इक्वेशन है y इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई y माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों के लिए अपन चेक करते हैं। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आपका C, ये रेडियस है और ये रेडियस है। इसकी डिस्टेंस में d1 ले लूं, इसकी वैल्यू भी r की इक्वल आनी चाहिए। इसकी डिस्टेंस में d2 ले लूं, इसकी वैल्यू भी r की इक्वल आनी चाहिए। यदि दोनों की डिस्टेंस आपकी r की इक्वल आ गई तो ये दोनों लाइन आपकी इस सर्किल को टच करेगी और ये जो C पॉइंट आपका मिला है वो कितना आया है 2,3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा आप लिख देना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन x माइनस 7 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट सेंटर पॉइंट 2,3। तो आपकी जो डिस्टेंस d1 है इसकी वैल्यू r की इक्वल आनी चाहिए। तो चेक करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते ही, एक बार मैं फिर लिख देता हूं a x1 प्लस b y1 प्लस c
अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं d1 इक्वल टू मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू ये लाइन ही तो है, ठीक है ना। तो यानी इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। बात एक ही है। x की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2 माइनस ये आपका 0 है यहाँ पे, और ये माइनस 7 इक्वल टू 0। और नीचे वाली वैल्यू को देखो, इसकी वैल्यू रूट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है 0 का स्क्वायर, ठीक है। और ये d1 इक्वल टू, यहां से मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 7 कितना माइनस का 5, और नीचे वाली वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 0 कितना 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना 1। तो d1 की वैल्यू मॉडुलस करोगे तो 5, और 5 किसकी वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है। तो d1 इक्वल टू r आ गया। तो मैं कह सकता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल टू 7 इज द टच ऑन द सर्किल, ये ऑन पॉइंट P, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपका प्रूफ हो चुका है, आप लिख देना लाइन को। सेकंड के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड के लिए d2 फाइंड आउट कर लो। तो d2 की इक्वल टू अपन चेक करें, तो ध्यान से देखो d2 की वैल्यू कितनी है 8 है। ध्यान से देखना, आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी x इंटू 0 इंटू एक्स और फिर आपकी y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखो ये तो 0 हो गया, फिर आप y की वैल्यू यहां से पुट करोगे तो ये 3 हो गया, ये माइनस 8 अपॉन में रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसको आप सोल्व करोगे तो d2 3 माइनस 8 कितना माइनस 5, नीचे कितना आपका 1, माइनस 5 अपॉन 1 कितना माइनस 5 अपॉन 1 आ जाएगा आपका माइनस 5। इसका आप मॉडुलस करोगे तो d2 की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो d2 इक्वल टू किसके इक्वल, r के इक्वल। दोनों केस में d1 की वैल्यू भी आपकी r की इक्वल आ गई, d2 की वैल्यू भी आपकी r की इक्वल आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइंस x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 8 टच द सर्किल, कि दोनों इक्वेशन आपकी इस सर्किल को टच कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद में ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। एक तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना है P, और एक पॉइंट आपको ये Q फाइंड आउट करना है। इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद में पॉइंट फाइंड आउट करो। तो मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं पॉइंट P को फाइंड आउट करूं तो P वाली इक्वेशन कौन सी है, x इक्वल टू 7, इस में पुट कर दो, क्योंकि इस सर्किल को टच कौन कर रहा है, ये P पॉइंट, इसकी इक्वेशन, इसकी वैल्यू क्या है x इक्वल टू 7। आप इसमें पुट कर दोगे तो वैल्यू आएगी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ये 28 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर माइनस 6y, और ये आपका माइनस 28 माइनस 12 माइनस 40 को आप 49 से माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ गई प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर यानी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 3 आ गई। तो पॉइंट P आपको कितना मिल गया, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हम फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में y की वैल्यू कितनी है 8 है, इसको आप पुट कर दो इस सर्किल की इक्वेशन में। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 का स्क्वायर 64, यहां पे 8 पुट करो तो 8 इंटू 6 कितना 48, और ये माइनस 12 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 64 में से माइनस करोगे आप 60 को, इन दोनों को ऐड करोगे तो 60 को आप माइनस करोगे तो 4 इक्वल टू 0। इस पूरे को लिख सकता हूं मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसी को आप लिख सकते हो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी प्लस का 2, x की वैल्यू कितनी प्लस 2। तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
क्यों? क्यों की वैल्यू कितनी आ गई 2,8। चेक कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आंसर आपका 7,3 और 2,8 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके दिया जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, ठीक है ना। 14 में भी यही शो करना है, तो शो तो आप कर ही दोगे, ठीक है ना। फिर भी मैं कर देता हूं। देखो कि आपको 14 क्वेश्चन के अंदर एक लाइन गिवन है, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको शो दैट सेम ही कंडीशन है कि शो दैट द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 टच द सर्किल। आपको प्रूव करना है कि ये लाइन इस सर्किल को टच कर रहा है। तो ऊपर दो क्वेश्चन अपन डिस्कस किया है, सेम ही उसी की तरह आपको इसको भी करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये लीजिए 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा आप अभी 2 मिनट में समझ जाओगे। देखो मैं इसकी बात करूं तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए यानी ए की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, रेडियस की इक्वल होती है। ए किसकी इक्वल है, रेडियस की इक्वल है, ठीक है ना। क्योंकि ए को यहाँ पे रेडियस मानेंगे, एक ही बात है इसको। चलिए ठीक है, तो आर की वैल्यू तो कितनी हो गई 4 हो गई। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,0 हो गया। तो ये लाइन आपकी है, ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस का 20 इक्वल टू 0 और ये सेंटर पॉइंट 0,0। इस r की वैल्यू आपकी 4 है। आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यानी इस डिस्टेंस को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूं और इसकी वैल्यू r की इक्वल आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइन इस सर्किल को टच कर रहा है। तो करते हैं, देखो ध्यान से, अपन वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इक्वल टू मोड ऑफ, इक्वेशन आप जानते हो 3x, x की वैल्यू आपको ये पुट करनी है 0, तो इंटू 0 प्लस 4y 4 इंटू ये 0 प्लस 20 ये 20 अपॉन में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस x के कोफिशिएंट यानी y का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर कितना 16। तो d की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं 20 अपॉन में ये कितना आपका d क्या आपका r ही तो है, ठीक है ना। ये बाद में कर लेंगे, चलो ये कितना आपका 5। इससे मैं इसको कैंसिल आउट, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। d किसकी इक्वल हो 4 किसकी इक्वल आपका r के इक्वल, यानी d की वैल्यू r की इक्वल आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 टच द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 के टच कर रहा है, ठीक है। ये आपको लिखना है। चलिए अब अपन को ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए y की, ठीक है। y की फाइंड आउट कर देते हैं। तो 4y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी है माइनस 3x माइनस 20 अपॉन में 4। ये आप पुट करो इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है इस सर्किल पे है। तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको आप पुट कर दो, ठीक है ना। पुट y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 20 अपॉन में 4 इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 20 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी 16, ये लीजिए लिख सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस यहां से आप माइनस कॉमन निकाल दो, तो माइनस का स्क्वायर कितना प्लस, और 4 को नीचे से आप बाहर निकालोगे तो 1/16, और जो माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव 3x और ये भी पॉजिटिव
का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। पूरी इक्वेशन को आप 16 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 16x स्क्वायर, और ये 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16/16 कितना 1, और इसको आप ओपन कर दो, इसको मैं ओपन कर दूं तो आपकी वैल्यू आ गई 9x का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 400, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 60, 16 × 2 कितना 120, 120x इक्वल टू ये 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 256 है ना, 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो आपकी इक्वेशन मिल जाएगी ये कितना आपका 25x स्क्वायर, और ये कितना आपका 20x, और ये 400 माइनस 256 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल दूं तो 2, फिर 5 को निकाल दीजिए 5x, और फिर बचा हुआ कितना आपका 10 यानी 12, और ये वैल्यू कितनी 144 आ गया, और 144 को क्या लिख सकता हूं मैं 12 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी जो इक्वेशन का फैक्टराइज करने वाला जो आपका, इसको मैं फैक्टर में चेंज करूं तो 5x प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसी को मैं लिख सकता हूं 5x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -12/5, ये आपके सर्किल यानी एक पॉइंट आ गया। इस वैल्यू को आप यहां पे आप पुट कर दोगे y इक्वल टू -3 इंटू -12/5 -20/4, तो y इक्वल टू आपकी वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस यानी 36/5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 100 में ये 5 नीचे आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है भाई, ये बचते रहेंगे ऐसे। तो y इक्वल टू कितना -64 में, इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको आप 4 × 5 पे रखिए, अपॉन में कितना 4 × 5, इसको मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो ये 16 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -16/5, एक पॉइंट आपका ये आ गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू आपको मिली वो -12/5, -16/5, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कुछ छोटा सा कंसेप्ट गिवन है, उस कंसेप्ट की मैं बात करूं कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। मान लीजिए कि ये पॉइंट आपको गिवन है, यानी ये सर्किल आपको गिवन है, इस सर्किल पे एक टेंजेंट बनी हुई है, ये टेंजेंट कहां से, एक पॉइंट आपका P है, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है x, y1 है, ये सेंटर पॉइंट आपका, और ये सेंटर पॉइंट है तो ये आपका ये हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका, इसको आप क्यों ले लो या P ले लो, आपकी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ये P, ये A, ये O, C ले लो इसको, ठीक है, ये ज्वाइन करवा दो, ठीक। और आपको एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट, यानी सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं, आपको गिवन है, इस सर्किल की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 × gx प्लस 2 × fy प्लस c इक्वल टू 0, और आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट को t से रिप्रेजेंट किया हुआ है, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से फाइंड आउट करना है। तो इस लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला अपन यहां पे यूज करेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट
इसका जो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे टी के लिए, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के अंदर ये पॉइंट पुट कर दो, एक्स की वैल्यू x1 है इसका स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू y1 है इसका स्क्वायर, प्लस x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 2 इंटू जी इंटू x1 प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई की वैल्यू y1 प्लस सी, ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। तो करते हैं फाइंड आउट इसी फॉर्मूले का यूज करके। इसकी 4 कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है ना, 4 क्या 5th होगी शायद, 4 ही है, ठीक है ना। तो इसकी जो 4 कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको क्या गिवन है, देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट में आपको ये गिवन है कि टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट P, पॉइंट P कितना दे दिया 5, ये तो इक्वेशन तो यही हो जाएगी। और इस इक्वेशन के अंदर आपको पुट करना है t की, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, यानी ये तो आपको x की वैल्यू पुट करना है, ये y की वैल्यू पुट करना है, इसमें पुट करो और रूट के अंदर लिख दीजिए 2 का स्क्वायर 4, फिर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 5 15 और ये -1, तो t की जो वैल्यू आपकी आई है यहां से ये कितना आ गया 29 माइनस ये कितना 19 और ये आपका 29 माइनस 20 कितना आपका 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना 3। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी कितनी आ गई 3 यूनिट आ गई, आपकी यूनिट में आएगी, लेंथ की यूनिट होती है हमेशा, ठीक है ना, ध्यान रखना। आपकी बुक में आंसर नहीं गिवन है तो यूनिट आप लिख दीजिए। सेकंड कंडीशन देखिए इसके अंदर, सेकंड कंडीशन आपको क्या गिवन है कि टेंजेंट यानी सर्किल की इक्वेशन तो ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। P कहां पे है, ओरिजिन पॉइंट पे है, ठीक है। तो आपकी जो डिस्टेंस है, टेंजेंट वाली डिस्टेंस है, वो t की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 0 यहां पे पुट करो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, 0 का स्क्वायर कितना 0, फिर 0 यहां पे पुट करो, 0 का स्क्वायर कितना 0, फिर 0 यहां पे पुट करो, 0 इंटू 6 कितना 0, फिर 0 आप y की वैल्यू पुट करो, 0 इंटू 8 कितना 0 प्लस 4, ये लो, ठीक है। तो लास्ट में आपकी वैल्यू कौन सी बची है, √4 बची है, √4 की वैल्यू कितनी 2 यूनिट। थर्ड की मैं कंडीशन फाइंड आउट करूं तो थर्ड को देखो थोड़ा सा थर्ड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फाइंड आउट करोगे तो कैलकुलेशन होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन को कम करने के लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये पॉइंट कितना 6, ठीक है। देखो इस एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट में डिवाइड कर दो 3 का, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा जोर लगेगा आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसको मैं यूनिटी बनाऊं तो एक्स स्क्वायर 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड करूं तो वाई स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करूं तो 7/3 इंटू एक्स, इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो 2y, और इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 4, ठीक है ना, ये 4 इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 0। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू रूट ऑफ, इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस -7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 7 इंटू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 6 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी -7 और माइनस का 4। तो t की जो वैल्यू आपकी आई है वो कितनी आ गई, इन इसको सोल्व करो तो ये 2, ठीक है। इन दोनों को मैं सोल्व कर दूं तो वैल्यू आ गई 85 माइनस 14 प्लस 14 माइनस का 4, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट। 85 में से 4 को आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 81 का स्क्वायर रूट कितना 9, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई 9 यूनिट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डायरेक्ट फाइंड आउट कर देता हूं मैं, यानी टेंजेंट की वैल्यू आपकी कितनी है, टेंजेंट कितनी आपकी जो सर्किल की इक्वेशन है 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, किस पॉइंट से फाइंड आउट करना है आपको 4, 5 से। तो ये पुट कर दीजिए आप, तो t की वैल्यू कितनी आ गई
टी की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना आपका 4 इंटू 16 और ये आपका 5 25, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है ना, ये तो जीरो हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, टी इक्वल टू जीरो। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई अपने से। सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे तो पुट ही नहीं होगा ना, ये देखो भाई थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ये कितना आपका 4 इंटू 5, 5 एंड 20 हो गया, ये 20 माइनस 20, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मिस्टेक आ रही है भाई क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस का 5 इक्वल टू जीरो। देखो चेक करते हैं अपन, एक्स का 16 और ये 25, ये क्यों कैंसिल आउट कर रहे हैं अपन, चलो दोबारा देखो इसको। ये तो आपका 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 में यहां पे पुट करूं तो माइनस का 20 और माइनस का ये वाली वैल्यू इस 25 से कैंसिल आउट, 16 का स्क्वायर रूट कितना आपका 4, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यूनिट के अंदर आ जाएगा। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन ने सोल्व कर लिया है, और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।